आपको काहे पसंद है? हम कई बार आपके भाषणों में सुने हैं कि ये चाइना बन जाए तो चाइना ठीक कर देंगे, ये हो जाए तो ये कर देंगे। आपको योगी जी का स्टाइल अच्छा लगता है जो ये गुंडा फसाद ठीक किए हो? गुंडा फसाद को गुंडे फसाद की तरह ठीक करना चाहिए। ये आरती उतारने वाला चीज़ नहीं है यहाँ पे। गुंडाई किए मार दो, बाद में देखा जाएगा। बता देना जी गाड़ी पलटा था कि क्या पलटा था, बता देना, पहले इलाज हो जाएगा। कौन इंजेक्शन दिया था, टेबलेट इंजेक्शन बता देना है, खत्म कहानी। तो इस पे भी कई लोग कहते हैं ह्यूमन राइट वाइट जो चलता रहता है सब, कहियो ह्यूमनो राइट वालों को ना ही जिस दिन वो पकड़े जाएंगे वो भी कहेंगे बाबा बचा लो। इस सब मामले में बाबा एकदम सही है, नो डाउट। यहाँ एकदम अपराधी मुक्त होना चाहिए। कोई भी जगह अपराध कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं चाहिए, किसी जाति किसी धर्म का हो। बिहार की 5 बड़ी समस्याएं क्या है आपके हिसाब से? एक तो बाढ़ आए कोनो से कंट्रोल नहीं हुआ, ई बैल सबको आए बाढ़ कंट्रोल नहीं। पहले बताओ, ये असम और बिहार में हर साल बाढ़ का आती है, आजादी लाया जाता है बाढ़। देखिए आपको पता है, पैसा कमाने के लिए। उसको पता है 1000 करोड़ का बजट निकालेंगे, 100-200 करोड़ बांटेंगे, 800 करोड़ का हो गया, केक कटेगा, सब में बटेगा। अगर हम बता रहे हैं ना कि वहाँ के लोग भी वही हैं। आप अपने यहाँ, हम लोग कहते हैं ना कि उस सीमांचल जो बाढ़ वाला एरिया है, कि वहाँ आप किसी नेता को घुसने ही मत दोगे। जब तक बाढ़ है तुमको घुसने नहीं देंगे यहाँ पे, घुसने ही मत दे, एकदम पूरा बाइकआउट कर देना चाहिए यहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे एक बड़ी समस्या है, लोगों के पास पूंजी नहीं है, पैसे का अभाव है। पैसे का जब अभाव रहेगा तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। इतना पैसे का अभाव है कि 10,000 12,000 के लिए मुंबई दिल्ली जाते हैं। हाँ, 10,000, अरे 10,000 में तो खुश रहते हैं, 12,000 में। तो एक पैसा बहुत अभाव है, तो क्या कर पाएंगे? अब जब पैसा नहीं रहेगा तो उस हिसाब से एजुकेशन नहीं मिलेगा। एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो कोई हो, जैसे मैडम आई थी, वो कहेगी तो इन लोग को बात करने नहीं बुझाता। अरे भाई, अमीर बहुत गरीबी देखा है इंसान, उसने इतना ज़्यादा गरीबी देख लिया कि एयरपोर्ट पे जाने के बाद साफ सफाई देखने के बाद आदमी को अजीब लगने लगेगा। तू कहेगा कि गंवार नहीं भाई, गरीब आदमी है। तुम भी पहली बार एयरपोर्ट पे आए होगे तो ऐसे ही हुआ होगा। आते जाते तुम्हें कॉन्फिडेंस हो गया कि ये बोर्डिंग गेट है और यहाँ लगेज ड्रॉप करना होता है। वो इंसान उस हिसाब से जी रहा है वहाँ। तो पूंजी वगैरह भी बहुत कमी है। क्राइम जो है वो बहुत भयानक लेवल पे है। और दूसरा क्या है ना कि सजा कितना दुश्मनी लेंगे नहीं, बोलते बड़ी ज़्यादा है। मतलब एक तमाचा मारना रहेगा तो 25 हुआ आएगा, सब धुआं कर देंगे। कौन है यहाँ पे, 1-2 तमाचा मार के चल जाएगा, और फिर ई जाएगा तो उसको मारेगा। भाई इतना हल्ला काहे कर रहा था? अरे आप क्या तो अस्पताल में को दिखाने हो कूट देते हैं, आजकल बड़ा खबर वायरल हो रहा है। अस्पताल मतलब अस्पताल में PMCH कहाँ, बड़ा रोज हर दिन तो हर चौथे दिन खबर पढ़ते रहते हैं हम। अच्छा, PM से पाप, उसमें आप एक बार इलाज कराने चले जाइएगा ना तो आपका हिम्मत कांप जाएगा। हम जमीन पे लेटे हुए आदमी को देखे हैं और उस पे उसका अटेंडेंट ऐसे पानी लेके चढ़ा था, उसको पानी चढ़ रहा था। अरे हम खबर पढ़े चूहा नाखून खा गया भाई, हमारा दिमाग खुद खराब हुआ, हम कैसा। अच्छा, चूहा नाखून खा गया ना तो एक बार हमको ये भी नहीं समझ में आता है, जिसका मरीज था उसका अटेंडेंटवा कहाँ गया था, ये भी तो देखिए। अरे हो सकता बहुत। तो ये बताइए, एक मरीज पे एक डॉक्टर तो नहीं ना खड़ा रहेगा, उसका मरीज का साथ जो आता है उसको भी तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और आप सोया होगा, इंजेक्शन लगा। हाँ, ये भी बात है। वो तो बेचारा मरीज है, उसको क्या समझ, उसको इंजेक्शन लगाया होगा, वो सोया होगा, बगल वाला खर्राटा ले रहा होगा। जैसे हमारे आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए तो अब हम लोग क्या ऐसे छोड़ देंगे लोग? लेकिन अगर बिस्तर हो, बेड हो तो ठीक है। अगर भुइयां बिछा के पड़ा है कि उन्हें, हाँ, ये हो सकता है कि जमीन उमीन पे बिछा के कहीं सोया होगा। रेलवे स्टेशन अस्पताल में तो मोटा मोटा चूहा भी, बहुत तंदुरुस्त चूहा होते हैं, सर काट लिया होगा यहाँ पे, क्या कहिएगा। तो बहुत ही सबकी समस्या है। और एक और भी खराबी है ना कि आप वहाँ किसी एक आदमी का पूरा नाम बताइएगा, बता देगा कि किसको वोट देगा ये। हाँ, तो जब आपको पता ही है कि आप किस ब्रांड का जूता खाएंगे तो फिक्स है आपको उसी ब्रांड का जूता हर साल खाना है आपको, और फिर आके गरियाना है कि ये ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है। एक मूलभूत ये सब समस्याएं हैं बहुत ज्यादा। अटल जी कहते थे कि माना कि अंधेरा घना है बट दिया जलाना कहाँ मना है। कोई उम्मीद दिखती है आने वाले सालों में कि बिहार भी बेहतर होगा? फिर अगेन बिहार नहीं, बिहारी को बेहतर बनाने की जरूरत है। और सबसे पहले अपनी पूंजी के दम पे अपने खड़ा होने के लिए। बिहारी तो इतना सारा IAS PCS अधिकारी निकल रहा है, बिहारी तो बेहतर हो ही रहा है। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे बिजनेसमैन होता है, नौकरी करने वाला केवल अपने के लिए काम करता है, बिजनेसमैन ही दूसरे को देता है। एक बिजनेसमैन 10 लोगों को रोजगार देता है, अगर छोटको बिजनेसमैन है तब। तो बिजनेसमैन आता है तो उसका TV खोल लेते हैं सब। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है वहाँ पे। कोई जैसे अभी हम आपको बताते हैं, अगर हमको किसी को नोएडा में यूनिवर्सिटी खोलनी है तो नोएडा यूनिवर्सिटी अगर खोलना है ना, 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट आपको जमीन उमीन अलॉट करके दे देगी, आराम से मिल जाएगा आपको, कोई झमेला नहीं। उस पर भी आपको लीज दे देगी कि जो बचा हुआ पूंजी आप यूनिवर्सिटीज़ के डेवलपमेंट में लगाइए। हम आपको कहते हैं 5 साल तक पैर घिस कर रगड़ दीजिए, वहाँ नहीं मिलने वाला है बिहार में। नहीं देगा को, गवर्नमेंट के पास है ही नहीं है, देगी भी नहीं गवर्नमेंट। और दूसरा जो मिलेगा वो विवादित मिलेगा। तो कोई कंपनी वाला आता है पैसे, हम तो एक बिजनेसमैन को जानते थे, कोई इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य से आया था और 6 महीना तक बड़ी घूमा, उसके बाद चला गया।
कहा कि